आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल बहुपद। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा और वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजगणित क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर समझना है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा। और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक तरह का मिक्सचर होता है। तो इसके अंदर तीन तरह के वर्ड आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है आपका वेरिएबल, सेकंड वर्ड आता है कांस्टेंट और थर्ड जो आता है वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इन तीन चीजों के बारे में अगर हम समझ लेंगे तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन तीन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, ये तीन गोल्डन वर्ड्स है, इन तीनों गोल्डन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो वेरिएबल कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। वेरिएबल के शब्द से आप मतलब निकालिए। वेरिएबल शब्द है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी करती है इसका मतलब फिक्स नहीं रहती। तो ऐसे कोई भी वैल्यूज जिनका मान हमें पता नहीं है, तो उनका मान कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है तो हम कोई भी वहां पर हम मान लिख सकते हैं। तो फिक्स वैल्यू नहीं है। तो वेरिएबल का सीधा सा एक मतलब है नो फिक्स वैल्यू। क्या है, नो फिक्स वैल्यू। नो फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं अनिश्चित मान। इसका मान अनिश्चित है, इसका मान निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। जो मान अनिश्चित होगा, फिक्स नहीं होगा, तो हमें किसी न किसी राशि से बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए A to Z अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, A to Z अल्फाबेट्स। अब A to Z अल्फाबेट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो आता है अपने X। ये X का यूज सबसे ज्यादा है, बेचारा सबसे ज्यादा यही मारा जाता है। उसके बाद Y आता है, उसके बाद Z आता है, A भी आता है, B भी आता है, L आता है, M आता है, P आता है, Q आता है, ये सब आते हैं अल्फाबेट्स में। हम कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसी को यूज करेंगे जिसका मान हमें फिक्स नहीं रखना है, निश्चित नहीं रखना है, अनिश्चित मान रखना है। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आ गया, ये वेरिएबल का मतलब है। तो वेरिएबल के बाद समझते हैं हम कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अब ये अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। मतलब कुछ भी होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर फिक्स होगी। फिक्स वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू वालों को बोलते हैं निश्चित मान। वेरिएबल के अंदर था अनिश्चित मान, इसके अंदर होता है निश्चित मान। अब ये निश्चित मान कौन कौन से होते हैं, तो निश्चित मान होने वाले ऑल नंबर्स, सारे नंबर जो होते हैं वो निश्चित मान को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी हमने यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लिया, वो रियल नंबर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट को प्रदर्शित करेगा। क्यों, क्योंकि 2 की वैल्यू जो होगी वो 2 ही हो सकती है। 2 को मैं 3 नहीं कर सकता, और 2 जो है वो अपने आप में आइडेंटिकल है। 3, 4 इन सब की वैल्यू वही रहेगी। इसको हम फिक्स कहेंगे, इसको हम बदल नहीं सकते। तो ऑल नंबर्स के अंदर मैंने बोला है यहाँ पर रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2, 3, 4, ये जो रियल नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ सकती है। जैसे 2/3, 4/5। नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, डेसिमल भी आ सकता है 17 कुछ करके, नेगेटिव डेसिमल आ सकता है, पॉजिटिव डेसिमल आ सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, किसी भी तरह से फ्रैक्शन आ सकती है, डेसिमल आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, किसी भी तरह के नंबर आ सकते हैं। उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट कहेंगे। कांस्टेंट के बाद जो थर्ड चीज आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के अंदर, वो थी अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से ही है। सिर्फ 4 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। ये 4 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये 4 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। इन ऑपरेशन को हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुने, ये ऑपरेशन अब यहाँ मैं समझा देता हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस को हम पड़ोसी बोलेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड को हम रिश्तेदार बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से सुने, पड़ोसी जो होते हैं वो आस पड़ोस के घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, गुणा भाग, जो रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार हमेशा घरों के अंदर रहते हैं।
ओके, इतनी देर तक हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में देखा। अभी हम बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट का एक शादीशुदा भाई होता है। अब ये कांस्टेंट का शादीशुदा भाई कैसे है? तो कुछ नहीं, शादीशुदा भाई होगा तो इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ आएगा। तो कौन आएगा? कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल आएगा तो कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, तो मतलब कोई भी वैल्यू, नंबर, उसके साथ अगर वेरिएबल आता है, ABC आता है, तो XYZ आता है, तो उस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ओके, तो कांस्टेंट की शादी होगी और वो क्या कहलाया? कोफिशिएंट कहलाया। तो कोफिशिएंट के हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे यहाँ पर मैंने बोला 5x, ठीक है, तो 5x के अंदर यहाँ पर आप x को देखेंगे तो x तो कौन है? x है वेरिएबल, x है आपका चर, और तो उसके साथ कौन आया? उसके साथ आया 5, तो उस 5 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। है तो एक तरह का कांस्टेंट, लेकिन किसी न किसी के साथ आया, किसी न किसी वेरिएबल के साथ आया। तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। कोफिशिएंट को हम बोलते हैं गुणांक। कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक। और गुणांक को हिंदी में बोलते हैं गुणा होने वाला अंक। गुणांक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणा होने वाला अंक। तो यहाँ पे 5 और x आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 5 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? पता है? 5 और x के बीच में चिन्ह होता है गुणे का। 5x का मतलब होता है 5 × x। तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक। तो x से, चर से, वेरिएबल से गुणा होने वाला अंक कौन है? 5। तो 5 को बोलेंगे गुणांक, मतलब कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बाद हम समझते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से समझना है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच की कड़ी घातांक है, बीच की कड़ी एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट के अंदर कोई भी हमें नंबर दिया जाता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 5x लिखा, तो 5x की घात मैंने यहाँ पे 2 लगाई, एक्सपोनेंट इसका 2 है, पावर इसकी मैंने 2 लगाई, तो ये लिखा है 5x²। तो इस 5x² के अंदर ये जो 2 आ रहा है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, इस 2 को हम यहाँ पर एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक, घात वाला अंक। तो ये ऊपर की साइड एक डिजिट आ गया, इस डिजिट को हम यहाँ पे एक्सपोनेंट बोलेंगे। खास तौर से सुन ले, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा वेरिएबल वाला ही हमें लेना है। कांस्टेंट की घात अपने यहाँ पर किसी काम की नहीं है। काम की कौन सी है? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की एक्सपोनेंट को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो एक्सपोनेंट के बारे में समझ में आ गया। एक्सपोनेंट 4 तरीके से हो सकता है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया था 5x² लिया था, इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर जो 2 आ रहा था, ये जो 2 था ये पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस 2 के आगे किसी तरह का साइन नहीं आ रहा है, तो यह 5x²। इसके आगे यहाँ पर जो 2 आ रहा है, 2 के आगे किसी तरह का साइन नहीं है, इसका मतलब ये साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। ओके, पॉजिटिव साइन को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये 5x² आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है 5x⁻² आ सकता है। फॉर एग्जांपल 7x⁻6 आ सकता है। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट भी आ सकता है, नेगेटिव पावर भी आ सकती है। पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जैसे z⁻3/2 + 9, ऐसा करके मैंने एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर जो है किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि 0.17 करके कुछ ये डेसिमल के अंदर भी जो है पावर आ सकती है। ओके, तो कुछ हम ये भी ले सकते हैं a⁻7.1, कुछ भी इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते। ध्यान से सुन ले, एक बार वापस मैं कह रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच की कड़ी है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अगर आपको पॉलिनोमियल तक पहुंचना है तो आपको इस एक्सपोनेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। और एक्सपोनेंट भी कौन सा? एक्सपोनेंट किसका होता है? एक्सपोनेंट इस कांस्टेंट का भी होता है, इस वेरिएबल का भी होता है। लेकिन अपने लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वेरिएबल का एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का एक्सपोनेंट अपने किसी काम का नहीं है, वो उसकी वैल्यू बता देगा। लेकिन यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट को ही
हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर और अलग अलग टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कहाँ पर आता है इस एक्सप्रेशन के अंदर, वेरिएबल कहाँ होगा, कांस्टेंट कहाँ पर होगा, कोएफिशिएंट कहाँ पर होगा, एक्सपोनेंट कहाँ पर आएगा, और एक नए तरह के टर्म के बारे में, नए तरह के वर्ड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वो वर्ड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है। तो यहाँ पर वेरिएबल का याद हो तो मैंने मतलब समझाया था, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट का भाई होता है, वो किसी के साथ आता है, और एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल के ऊपर आता है। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको एक ही चीज ऐसी दिखाई देगी जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं हो, ठीक है, और वो है एक्स। एक्स एक्स ये जो एक्स है, इस एक्स को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो यह एक्स वेरिएबल है, चर है। ओके, चर के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अचर की, कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट कौन कौन है, 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है। क्या 3 और 2 कांस्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर पावर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं है, यह एक्सपोनेंट है। तो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये कांस्टेंट है। ओके, लेकिन ये 2, 3 और ये 4 है, ये कांस्टेंट तो है, लेकिन कांस्टेंट के भी शादीशुदा वाले भाई है। ओके, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है, किसी न किसी के साथ आ रहे हैं। तो किसके साथ आ रहे हैं? वेरिएबल के साथ आ रहे हैं। तो वेरिएबल के साथ आने वाले कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, इनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। ओके, तो ये तो हो गया अपना कोएफिशिएंट, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणांक, गुणा होने वाला अंक। ओके, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में यहाँ पर आप देखिए क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, माइनस का 5। इसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा है? नहीं आ रहा वेरिएबल। तो वेरिएबल नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट। यह कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट? इसलिए है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, और ये कोएफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इनके साथ क्या आ रहा है? वेरिएबल। एक नई तरह की चीज इसमें एक और आएगी, जो यहाँ पर देखिए, ये है 3, ये है 2, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर जिसकी नहीं होती है उसकी पावर होती है 1। ओके, तो यहाँ पर ये 1 पावर लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। तो इन पावर को हम क्या कहते हैं? इन पावर का हमने नाम दे दिया है, इसके ऊपर जो ये आ रखे हैं इनको कहते हैं घातांक। घातांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट है। ओके, एक्सपोनेंट का दूसरा सा वर्ड जो है वो क्या है? पावर। तो पावर भी हम यूज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं रेज टू द पावर। तो 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 4x रेज टू द पावर 1। बोलो तो भी ठीक, नहीं बोलो तो भी ठीक, प्लस 4x माइनस 5। ओके, यहाँ पर आपने वेरिएबल देख लिया, कोएफिशिएंट देख लिया, एक्सपोनेंट देख लिया और कांस्टेंट देख लिया। इस तरीके से पूरी जो साज सजावट के साथ आप देख रहे हो, ये एक तरह का बीजीय व्यंजक है। लेकिन अभी तक मैंने इस प्लस और इस माइनस के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। तो ये क्या होते हैं? यही होते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इन्हीं को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इन्हीं से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आगे बढ़े। तो अभी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से शुरू करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर हमने 4 तरह के चिन्ह पढ़े थे। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवाइड। ठीक है, ये 4 तरह के चिन्ह होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमें इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब वो एक दूसरे के पड़ोस में है। और मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब होता है एक दूसरे के रिश्तेदार। रिश्तेदार हमेशा घर में रहते हैं, पड़ोसी हमेशा अलग अलग घर में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है 2x रेज टू द पावर 3। तो 2 और x रेज टू द पावर 3 के बीच में यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे 2x रेज टू द पावर 3, यह एक घर है।
बीच में आया प्लस 3x², यहाँ पर ये दूसरा घर है, क्यों बीच में क्या आ गया प्लस, प्लस का मतलब होता है पड़ोसी, तो ये एक दूसरे के आस पड़ोस में है। ओके, तो ये इसका पड़ोसी है, लेकिन ये रिश्तेदार एक ही घर में रह रहे हैं, यहाँ पर भी एक घर है, तो ऐसे करके कितने घर हो जाते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे करके 1, 2, 3 और 4 तरीके के घर हो जाते हैं। इन चारों घरों के अंदर अपने अपने रिश्तेदार रह रहे हैं और ये आस पड़ोस में है। ओके, अब हर एक घर को इंग्लिश के अंदर यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है और उसका नाम है टर्म। तो इस पूरे को हमने यहाँ पर बोला है घर, लेकिन इसको बोलेंगे टर्म। ठीक है, तो यह एक टर्म है। टर्म को हम हिंदी में बोलते हैं पद। ओके, तो यह एक पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो ये 4 टर्म्स हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब ध्यान से सुन लें, टर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। टर्म्स के अंदर वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा और एक्सपोनेंट आएगा। ओके, तो टर्म के अंदर क्या क्या आएगा, वेरिएबल। तो देखिए ध्यान से, ये वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ रहा है। यह कांस्टेंट और कोफिशिएंट मतलब एक ही है। ओके, कांस्टेंट बोलो या कोफिशिएंट बोलो। ओके, और फिर उसके बाद आएगा एक्सपोनेंट। तो इन सबसे मिलकर एक टर्म बनता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे आपको ये 4x दिखाई दे रहा है, तो इस 4x के अंदर तो एक्सपोनेंट है ही नहीं, क्या फिर भी ये टर्म है? हाँ, यह भी एक टर्म है। टर्म होने के लिए ये चारों चीजें आ सकती है, लेकिन इससे कम भी आएगी तो भी चलेगी। फॉर एग्जांपल 4x के अंदर देखो तो 4 एक आपका कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, x इसलिए वेरिएबल हो गया, एक्सपोनेंट नहीं है। ओके, लगा भी लें तो 1 है, तो यह भी एक टर्म है, पद है, घर है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 5 के अंदर न तो वेरिएबल है न ही एक्सपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट तो है, तो यह भी एक घर है, पद है, टर्म है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि टर्म के अंदर इन सबका ही आना जरूरी है। अकेला कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा, अकेला कोफिशिएंट तो आ ही नहीं सकता ना, तो अकेला कांस्टेंट आएगा तो भी चलेगा, अकेला वेरिएबल आएगा तो भी चलेगा। पावर भी कैसे आएगी, वेरिएबल के बिना पावर भी किसी काम की नहीं। ओके, कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, तो इन सब चीजों के आने से या अकेले वेरिएबल, अकेले कांस्टेंट के आने से भी हम इसको टर्म कहेंगे। ओके, तो एक टर्म के अंदर ये चीजें आ सकती है, या अकेले में आए तो ये दोनों चीजें भी आ सकती है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा एग्जांपल समझते हैं, और दूसरा एग्जांपल है 5z⁻³ -7। इसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे ये z क्या है, z वेरिएबल है। ओके, z वेरिएबल है। ये 5 जो होगा, ये 5 क्या होगा, आप बताइए ये 5 क्या होगा? ये 5 जो होगा ये एक तरह का कोएफिशिएंट है। ओके, ये कोएफिशिएंट है, लेकिन ये कांस्टेंट भी है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। समझ में आ गया अब? तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आएगा तो उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, और ये बेचारा अकेला आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो अभी भी इसी के अंदर भी देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन इसके अंदर साफ साफ झलक रही है, चीख चीख के कह रही है। क्या कह रही है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा? वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, और अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यह भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम आगे बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, इसकी क्या शर्त है, इस शर्त को भी हम यहाँ पर देखेंगे। किस कंडीशन के अंदर उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रही है, वो है कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद होने की क्या शर्त है। मतलब ये हुआ कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्योंकि हमें पता है कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल नहीं होते, तो क्या ऐसी शर्त है, क्या ऐसी कंडीशन है उसके लगने से वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता और वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं।
और शर्त के बारे में हम बात कर लेते हैं। शर्त है, कंडीशन है, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर होगी, यहाँ पर आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल, हर एक वेरिएबल को यहाँ पर हमें देखना है और उनमें से हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। चर की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। ये सारे चर हैं, तो चर की यदि घात वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी, पूर्ण संख्या में होगी, तभी हम कहेंगे कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल को देख के हम इस शर्त को इसके ऊपर, इन एग्जाम्पल्स के ऊपर हम लगा के बता सकते हैं कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ओके, तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो शर्त लगती है वो किस पर लगती है? वेरिएबल पर लगती है। और होने क्या चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। अब हम होल नंबर को पहले समझ लेते हैं। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 इस तरीके से आगे वाले नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पावर को भी इसी फॉर्म में चेक करेंगे। तो होल नंबर होने का सीधा सीधा यह मतलब है कि पावर जो होगी वो होल नंबर मतलब 0 1 2 3 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो किस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी पावर आएगी तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है वो होल नंबर में आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं आएगी, तो ही हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में 2x रेज़ टू द पावर 3, पावर है 2, पावर है 1, है ही नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पावर है 2/3, यहाँ पर पावर है तो कुछ भी यहाँ पर पावर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो मैं आपको बता दूं, अंडर रूट किसी भी नंबर के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब समझ जाना कि उसकी पावर कितनी है? 1/2। 1/2 पावर को ही हम अंडर रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ओके, तो इन सब एग्जाम्पल को चेक करें। तो इन सब एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो वेरिएबल की सभी पावर जो होगी वो क्या है? होल नंबर में है। तो यह फर्स्ट एग्जाम्पल 2x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5, यह फर्स्ट एग्जाम्पल पॉलिनोमियल होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्या रीजन है? रीजन यह है कि इसके अंदर ये जो पावर आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है, होल नंबर में नहीं है। क्या थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर y के ऊपर क्या आ रहा है? वेरिएबल के ऊपर क्या आ रहा है? अंडर रूट। जब वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट आएगा, इसका मतलब वेरिएबल y की पावर क्या है? 1/2, और 1/2 एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन वाली पावर नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो z की पावर 1.7 है और 1.7 क्या है? एक डेसिमल है, और डेसिमल पावर नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हम देखें 3x + 9, x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर कितनी होगी? 1। 1 क्या है? होल नंबर, बाकी कहीं वेरिएबल नहीं है, तो हमें तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में देखनी है, तो ये वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, इसीलिए ये लास्ट एग्जांपल 3x + 9 भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब आपको समझ में आ गया कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे। तो इसके लिए सबसे मेन चीज क्या है? यह शर्त। यह शर्त अच्छे तरीके से याद कर लो। इस शर्त को लगाने से ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल तक पहुंच पाएंगे।